गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका हम चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कराया था। चैप्टर 4 था आपका शब्द रचना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया था। सॉरी, थर्ड चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कराया था। आपका थर्ड था आपका शब्द विचार। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड चैप्टर आपकी ऑल एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी और क्वेश्चन आंसर भी मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 है आपका शब्द रचना। तो आज हम चैप्टर 4 रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 शब्द रचना। टुडे डेट इज 15/7/2021। आज 15 डेट है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। हम आज जानेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग हम किसे कहते हैं, उपसर्ग शब्द कैसे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो उपसर्ग शब्द उप और सर्ग से मिलकर बना है। किससे? उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृजन। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर रचना करना। क्या हुआ आपका? उपसर्ग का अर्थ निकट आकर रचना करना। इसका नया शब्द बनाना, ये भी हम कह सकते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर या तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या हुआ? जो शब्द किसी शब्द से पहले जुड़कर या तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ओके, सो या तो कुछ परिवर्तन हो जाता है उसपे और या तो उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है उदाहरण उपसर्ग, और ये हमारे मूल शब्द हुए। ये उपसर्ग हुआ और ये मूल शब्द हुआ। तो उपसर्ग हमारा अधि और मूल शब्द क्या हुआ? कार। तो क्या हुआ? नया शब्द बनकर क्या हुआ? उपसर्ग लगाकर जब शब्द बनता है तो हमारा अधिकार। आ और मूल शब्द हुआ जीवन। आ हमारा उपसर्ग हो गया तो क्या बन गया? अजीवन। नी और वास हमारा मूल शब्द हुआ। नी हमारा उपसर्ग हुआ तो निवास बना। चौ हमारा उपसर्ग और पाल, तो आपका जो उपसर्ग लगाकर शब्द बना चौपाल। विशेष पे क्या दे रहा है? अपूर्ण दिखने वाले कुछ उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द को नकारात्मक सकारात्मक गहन अर्थ प्रदान कर देते हैं। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक करके उसका गहन अर्थ क्या करते हैं? प्रदान कर देते हैं। अब आपका आता है उपसर्ग के भेद। अभी हमने जाना उपसर्ग के बारे में, अब हम जानेंगे उपसर्ग के भेदों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। हिंदी शब्दों में प्रयोग पहला आपका है संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग। पहला क्या हुआ? हिंदी में आपके 5 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। पहला आपका है संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग। फिर थर्ड है आपका उर्दू के उपसर्ग। फिर 4 है आपका उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले आपके अव्यय। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है 5 नंबर अंग्रेजी के उपसर्ग। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम जानेंगे अब संस्कृत शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग। ये हमने जाना 5 प्रकार के उपसर्ग। अब हम उनके अंदर प्रयोग किए जाने वाले उपसर्गों के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे संस्कृत क्या हुए? आ हमारा उपसर्ग हुआ। रहित, अभाव, ये उसका अर्थ हुआ। और हमने शब्द कौन से बनाए? अज्ञान, अशांत, अजय, अज्ञेय, अशोक। आ से हमने बनाया। इसी तरह अति मीन्स होता है बहुत। अब हमने अति से क्या बनाया? अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अतिशय, अतिक्रम, अतिवाद, अत्यंत। ये हमने अति से बनाया। इसी तरह आपके अधि से आते। अधि मीन्स होता है ऊपर। अधि से हमने क्या बनाया? अधिकार, अधिभार, अधिगुण, अधिराज, अधिग्रहण, अधिपति, अध्यादेश। इसी तरह आपका अनु मीन्स क्या होता है? पीछे। तो आपका अनु से बना अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन, अनुशासन, अनुचर, अनुरूप, अनुगामी, अनुराग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके अनु से बने। फिर आपका उपसर्ग आता अप मीन्स क्या होता? अप का अर्थ होता है बुरा।
तो अप मीन्स अपमान, अपवाद, अपकार, अपशब्द, अपशकुन, अपहरण और आपका अव्यय, ये सब क्या हुए, ये सब आपके अप से बने। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। ओके, थैंक यू।